जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो आगामी बिहार स्टेट का सेकंड पेपर होने जा रहा है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं ये आधुनिक भारत का इतिहास है। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हमने अपलोड कर दिया है। तो उसी का ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका आंसर का लिया गया कहाँ से, तो एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो ये जो सेट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। इसको हम 3 पार्ट में वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन और दूसरे में 51 से 100 तक और तीसरे में हम लोग देखेंगे 101 से लेकर 150 के आसपास जो क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? पूछ रहा है किसके बारे में? मुंगेर के बारे में। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनता है? तो ये 1760 में बनता है। कब बनता है? 1760 में। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन के अनुसार मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। एक तरफ क्या हुआ था कि अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम और मीर जाफर, और दूसरे तरफ क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें अंग्रेज के सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था, नाम तो उनका हेक्टर मुनरो। किसके द्वारा? हेक्टर मुनरो के द्वारा। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ओर से नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? किसके साथ? तो ये पुर्तगालियों के साथ सबसे पहले होता है, क्योंकि 92 में अमेरिका जाने की रास्ते की खोज होती है और 98 में, कब? 1498 में वास्को डिगामा क्या करता है? भारत के कलिकट बंदरगाह पे पहुंचता है और वहां पे आके क्या करता है? व्यापार करता है, यानी काली मिर्च की। तो किसके साथ? तो पुर्तगालियों के साथ सबसे पहले व्यापारिक संबंध शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया था किसके द्वारा? तो ये गोलकुंडा के शासक के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1632 में। याद करने का तरीका, 16 16 दूनी का 32, 1632 में सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक के द्वारा दिया गया था। और 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा क्या दिया गया था? अंग्रेजों को छूट दिया गया था कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हैं? 3000 पाउंड दे के फ्री व्यापार कर सकते हैं, जिसको कहा जाता था मेघना काटा कहा जाता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो ये 1510 में किया। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। अलेक्जेंडर रीड के द्वारा कब किया गया था? 1792 में। ऐसे भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? टॉमस मुनरो को, जो मद्रास में 1820 में क्या किया था? लागू किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में कलिकट के बंदरगाह पर वहाँ का जो राजा था जमरिन था, जो इसकी भव्य स्वागत करता है। और वास्को डिगामा जब यहाँ से व्यापार करके वापस लौटता है तो अपना मुनाफा देखता है, कई गुना उसको क्या होता है? मुनाफा होता है। और उसके बाद दोबारा फिर वास्को डिगामा भारत आता है और यहाँ से क्या होता है? पुर्तगालियों के साथ भारत का व्यापार शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था? इसमें पूछा है, अंग नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, ये तो था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार, देखिए पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। इसका क्या हो जाएगा? बी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में ये कलिकट के बंदरगाह तट पर क्या पहुंचा था। क्वेश्चन हमेशा आता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया या भारत की खोज कब की थी? भारत की खोज नहीं किया था। क्या किया था? समुद्री रास्ते से आने का रास्ता ढूंढा था। लेकिन हम लोग इसको इतिहास में हमेशा पढ़ते हैं भारत की खोज और अमेरिका की खोज नहीं हुआ था। जैसे 1492 में कोलंबस के द्वारा क्या किया गया था? अमेरिका जाने का रास्ता खोजा गया था, वैसे ही वास्को डिगामा द्वारा 1498 में भारत जाने का रास्ता खोजा गया था। कोलंबस में निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन पहुंच गया कहाँ? ये अमेरिका पहुंच गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? तो ये जेम्स रेनल को किया गया था।
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। किसके किसके बीच? टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। किसके किसके बीच? टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? मारा जाता है। कब कब मरता है? 1799 में। ये भी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? 1799 में। किस युद्ध में? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और उसमें क्या होता है? दूसरा में इसके पिता हैदर अली मर जाता है और चौथा में टीपू सुल्तान मरता है। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। जो फ्रांस में जेकोबा क्लब था उसका क्या था? टीपू सुल्तान भी उसका मेंबर था। आगे देखते हैं किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनता है? तो 1760 में। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच होती है? तो ये होता है सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में। किसके किसके बीच? भारत और अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? गोरखा यानी नेपाल के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और नेपाल के बीच। नेपाल को क्या कहा जाता है? गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन में गोरखा, इसलिए क्या मारिएगा? गोरखा। ये जो अंग्रेज और गोरखा के बीच आंग्ल युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो ये 1814 से लेके 1816 के बीच। ठीक है। और 16 में क्या होता है? सुगौली की संधि के तहत युद्ध समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है 16। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्षों में हुआ? अब पूछ रहा है आंग्ल युद्ध। ठीक है। कौन सा आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज और सिख के बीच पूछ रहा है किस वर्ष में युद्ध हुआ था? तो ये होता है 1845 से 46 के बीच। सिखों के अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह। भी आता है क्वेश्चन कि सिखों के अंतिम शासक या अंतिम राजा कौन बने? तो राजा दिलीप सिंह। निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा सआदत खान। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो दूसरा युद्ध में क्या होता है कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और चौथे युद्ध में क्या होता है? टीपू सुल्तान मारा जाता है और यहीं से अंग्रेज और आंग्ल युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कब होता है? तो 1799 में होता है। और जैसे ही टीपू सुल्तान मारा जाता है तो वहाँ का राजा कौन बनता है? कृष्णराज तृतीय, जो अंग्रेजों की क्या करता है? स्वाधीनता को स्वीकार कर लेता है। बंगाल में अमला खाली स्थान का अधिकारी होता था। अमला किसको कहा जाता था? तो ये जमींदार का क्या होता था? अधिकारी होता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? इसमें पूछा सदस्य नहीं था। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, अब्दुल रहीम भी थे और वैलेंटाइन सिरोल भी था। तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे? इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था? तो गांधी जी सबसे पहले साउथ अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। क्यों गए थे? यहाँ पे एक भारतीय थे अब्दुल्ला सेठ, नाम होता है इनका अब्दुल्ला सेठ। अब्दुल्ला सेठ के केस को देखने के लिए 1893 में गांधी जी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए और वहीं पर उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका क्या किया था? जारी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? यानी समानता की बात किस अधिवेशन में कहा गया? तो कराची अधिवेशन 1931 में। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सबसे पहले ये देखिए फांसी कब हुई थी? इनको हुआ था 23 मार्च 1931 को। क्या हुआ था? इनको फांसी की सजा हुई थी। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितना हो जाता है? 1926 से 31 तक। यानी जब इनको फांसी की सजा हुई तो उस समय कौन है? लॉर्ड इरविन है। आगे देखते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया
ब्रह्म समाज कहता है, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद में विश्वास करता है और इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या करता है, विरोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सम्मिलित नहीं है? तो कानपुर से नाना साहब बिल्कुल सही, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तत्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। कहाँ से थे? जगदीशपुर से। और इलाहाबाद से कौन थे? तो नियाकत अली। कौन थे? नियाकत अली कौन थे? इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? तो 1828 में। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा के क्या था? खिलाफ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी तो हो जाएगा मैडम वोल्वात्स्की के द्वारा। मैडम वोल्वात्स्की के द्वारा, यानी क्या हो जाएगा? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछ रहा है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल। कहाँ पे हुआ था? तो कनाडा एवं यूएसए में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कहाँ पे हुआ? तो कनाडा एवं यूएसए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह बिहार में चंपारण में 1917 में किया गया था। ये तिनकठिया शासन के खिलाफ। उस समय भारत में तिनकठिया व्यवस्था चलती थी, जहाँ 3 कट्ठे में 3 कट्ठा, यानी 3 कट्ठिया का मतलब क्या होता है? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसका विरोध किसानों के द्वारा किया गया। इसी को हटाने के लिए गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन 1920-22 तक चला। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय हुआ था कि 1919 में क्या होता? जलियांवाला बाग हुआ था, और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इन सब से क्या हो गए? इन सब बातों से दुखी होकर 1920-22 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, और 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई तो इनका नारा था भूभाग नहीं व्यापार। उनको भूभाग नहीं चाहिए, क्या चाहिए उनको? व्यापार चाहिए था। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कानपुर के। कब का? तो 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और एक तरफ नाम दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों का, दूसरी तरफ उनकी पत्नी का। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या था? बसंती देवी। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम क्या था? राधा देवी। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या होता है? कस्तूरबा गांधी। और बच गई मोतीलाल नेहरू बच गए, इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी। यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम बसंती देवी, लाला लाजपत राय राधा देवी, और गांधी जी के कस्तूरबा गांधी, और नेहरू जी के स्वरूप रानी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? यानी 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? तो लॉर्ड वेलेस्ली बन के आता है। और वेलेस्ली की सबसे फेमस क्या थी? सहायक संधि। सहायक संधि का उपयोग किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला रियासत कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। आगे देखते हैं, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। कब? तो 1904 में। और इसी कार्यकाल में 1905 में क्या होगा? बंगाल विभाजन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो ये देखिए, वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 85, और वेलेस्ली का 1998 से 1804।
1905। उसी पर कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 और डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 54 तक। इस प्रकार हो जाएगा 1, 4 और 3, 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसी को लखनऊ समझौता कहा जाता है। ये किसके किसके बीच हुआ? ये होता है अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जो कि 1906 में मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच फुट पड़ गया था। वो आगे चल के 1916 में क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। इसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन 1905 जब बंगाल विभाजन हो रहा था, उसी के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय को क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये यहाँ की जो राजनीति है ये कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पियों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बिल्कुल सही। भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों था, जिसके कारण हस्तशिल्पियों का क्षय हुआ यानी समाप्त हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? किसके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा क्या किया गया था? श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद इंग्लिश में किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन और 1906 की पूछ रहा है, ये कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद करने का तरीका होता है जो डेट हो उसके आसपास को रिवाइज कर, जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में अधिवेशन, और मुस्लिम लीग की स्थापना भी कब होता है? 1906 में ही होता है। तो 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध का नवाब उस समय कौन था? वाजिद अली शाह। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन के कारण देखिए, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट के ही कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होता है। इसी से दुखी होकर असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया जाता है? तो 1 अगस्त 1920, और इसी दिन क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित होता है? तो यह 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में क्या है? इनके विचारों को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका मूल शंकर था। याद करने का तरीका, इनका मूल नाम मूल शंकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? कुंवर सिंह बिहार से, बिल्कुल सही। लक्ष्मीबाई झांसी से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, ये भी सही है। नाना साहब अवध से नहीं, कहाँ से थे? ये कानपुर से थे। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित हुआ, ये कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों भारत छोड़ो कब पारित हुआ? 14 अगस्त 1942 को। इसी दिन गांधी जी ने क्या किया? नारा दिया, करो या मरो। इस प्रकार 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जस्ट इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन को क्या करेंगे? कवर करेंगे। आप पढ़ाई जहाँ मन करे वहाँ से कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक पर ही आधारित है। तो वैसे एग्जाम जहाँ भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। सबसे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट स्टेट का एग्जाम चल रहा है उसके लिए।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।